अच्छा जनाब, अभी तक हमने जो सीखा है उसमें से हमने बेसिक सिंटैक्स, वेरिएबल, फिर डेटा टाइप हमने सीख ली काफ़ी सारी। और अब हम जाते हैं हमारे पास फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा कि हम एक फ़ंक्शन में जा रहे हैं, एक पार्टी में जा रहे हैं, तो ये एक फ़ंक्शन होता है। इसी तरह फंक्शन का जो नाम मैं याद रखता हूँ, फ़न एक्शन, ये कोई ऐसा फंक्शन, ये दोनों से मैं इसको याद रखता हूँ। अच्छा, अब फंक्शन क्या होता है कि देखिए, हमने अभी तक डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमने अपनी वैल्यू लिखी और वो हमारे पास पेज पे प्रिंट हो गई। हमने ये फंक्शन यूज़ किया। हमने एक बहुत सारे फंक्शन जावास्क्रिप्ट में आते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि हम अपना भी फंक्शन कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपनी कोडिंग के अंदर आपको एक काम बार बार करना है, तो वेरिएबल के ज़रिए हम क्या करते हैं कि हम उसको एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया, दोबारा फिर नीचे हमने जाके दूसरा वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया। इस तरह हमारे पास पूरा एक वेरिएबल की लिस्ट बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मली जब हमें ज़्यादा कोडिंग से बचना होता है तो हम एक फन एक्शन डिफ़ाइन करते हैं फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं और फिर उस कोड को हम जहाँ पर भी हमें यूज़ करना है विद इन द कोडिंग, हम उसको जस्ट कॉल करते हैं और फिर हमारा फन एक्शन बन जाता है। अब हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन के लिए जिस तरह मैंने आपको कहा, एफ यानी फ़न, और फिर उसके बाद हम फंक्शन, ये हमारे फंक्शन। अब फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर हम फंक्शन का फंक्शन का नाम हम यूज़ करेंगे। जिस तरह हमने कहा कि ऐड, ये हमने इसका नाम बनाया। जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हम var के कीवर्ड लिखते थे वेरिएबल के अंदर, फिर हमने क्या किया कि उसका नाम, फिर उसके बाद हमने ये ऐड उसका नाम हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक फंक्शन के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। और उसके बाद हमने इस फंक्शन के अंदर क्या करवाना है, हम उसके लिए कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे, और कर्ली ब्रेसेस के दरमियान में ये हमारी एग्जीक्यूशन होगी कि हम यहाँ पे जो भी लिखते हैं वो हमारे जो टास्क परफॉर्म करवाना है इस फंक्शन के ज़रिए से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ कि इस फंक्शन के ज़रिए से मैं कहता हूँ कि 5 + 10 मैंने जब किया, तो अब जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा तो ये 5 को 10 के अंदर प्लस कर देगा। तो इसके लिए हम अब ये तो फंक्शन जब हम इसको जब ये फंक्शन आप चलाएंगे तो ये कोई भी रिजल्ट नहीं देगा, मतलब ये जो टास्क है ये परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें एक और टास्क करना पड़ता है, वो ये है कि जो फंक्शन का नाम है इसको हमें कॉल करना पड़ता है। कॉल कैसे करते हैं? कॉल करने के लिए हम फंक्शन का नाम लिखते हैं ऐड, जो बे एज इट इज़ हमारा फंक्शन का नाम है, और उसके बाद हम 2 ये स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो इस तरह हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन को कॉल करते हैं। आइए ज़रा ये करके देखते हैं। इसी तरह हम एक फंक्शन बनाते हैं ऐड के नाम से। इस फंक्शन में हम पैरामीटर पास करेंगे। इसमें हम पैरामीटर इस तरह पास करेंगे कि ये रिटर्न का कीवर्ड लगाएंगे, और हम करेंगे कि a + b, और यहाँ पे हम इसमें फंक्शन पैरामीटर पास कर देते हैं। अब अगर इसको मैं रन करूँगा तो अनडिफाइन आएगा। इसको मैं दोबारा इस फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट करने के लिए, जिस तरह हम आपको पता है कि हम ऐड लगाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे, तो ये हमें नन दे रहा है। क्यों नन दे रहा है? इसलिए कि हमने इसमें पैरामीटर पास नहीं किया। तो इसको कर दो a + b, तो इसने मुझे 7 दे दिया। ठीक है, इस तरह हम अपना ऐड का फंक्शन चलाते हैं। देखिए दोस्तों, आपने देख लिया कि किस तरह हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, और वो जो हमारा जो टास्क है 5 के साथ 10 प्लस कर दो, तो ये टास्क परफॉर्म हो गया। अब इस फंक्शन को आपने जहाँ पर भी अपनी कोडिंग के अंदर आप
1000 मरतबा यूज़ कर सकते हैं, 2000 मरतबा, जितनी दफ़ा आप मर्ज़ी चाहें आप इसको यूज़ करें। जस्ट आपने फंक्शन का नाम और 2 स्मॉल ब्रैकेट्स, बस।